खबर रतलाम से। व्यापम के विसल ब्लोअर पारस सकलेचा का बड़ा आरोप। नर्सिंग और पैरामेडिकल में 50,000 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला। यह व्यापम पार्ट 2 2017 से चला आ रहा है। छात्रवृत्ति घोटाला। प्रदेश में कुल 1,20,000 कुल सीटें, 70 से 80,000 बोगस छात्रों को एडमिशन। व्यापम और नर्सिंग घोटाले में एक भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सीबीआई ने नहीं दिखाई पारदर्शिता। बता दें कि व्यापम के विसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल में छात्रवृत्ति घोटाला होने का एक बड़ा बयान दिया है। सकलेचा ने कहा है कि प्रदेश में 1,20,000 कुल सीटें हैं, जिसमें 70 से 80,000 बोगस छात्रों को एडमिशन देकर यह छात्रवृत्ति घोटाला किया जा रहा है, जिसकी राशि 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। प्रदेश में यह घोटाला 2017 से जारी है, जो कि व्यापम पार्ट 2 से भी बड़ा है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के ही हजारों छात्रों को फर्जी एडमिशन देकर उनके नाम पर जारी छात्रवृत्ति निकाली जा रही है। सकलेचा ने इस मामले में सीबीआई पर भी सवाल खड़े किए हैं। सकलेचा ने आरोप लगाया कि व्यापम और नर्सिंग की जांच के दौरान सीबीआई ने एक भी प्रेस नोट जारी कर पारदर्शिता नहीं रखी। यही वजह है कि सीबीआई अधिकारी भी इन घोटालों में रिश्वत वसूलते रहे। और पारस सकलेचा ने कहा, आवाज़ उठाई इस घोटाले को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये घोटाला करीब 2017 के पहले से चल रहा है और नर्सिंग घोटाले के साथ साथ पैरामेडिकल में भी घोटाला है, दोनों मिला के। और दोनों मिला के लगभग ये 1,20,000 सीट है। प्राइवेट के अंदर 1,20,000 सीटें हैं और इसमें पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। कि जैसे एक सामान्य से उदाहरण के लिए जीएनएम को 55,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है और बीएससी नर्सिंग वाले को 75,000 छात्रवृत्ति मिलती है। ये उस छात्रवृत्ति के लिए सारा खेल हो रहा है और इस खेल में सरकार पूरी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जिस तरीके से खेल खेला गया, ये व्यापम पार्ट 2 है और चिकित्सा शिक्षा विभाग जो व्यापम घोटाले का सिरमौर है, ये उसी के अंडर में है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंडर में एमपी पैरामेडिकल काउंसिल है और मध्य प्रदेश नर्सेस परमिशन काउंसिल है, दोनों काउंसिल उसके अंडर में चिकित्सा शिक्षा। और जिस तरीके से व्यापम के अंदर घोटाला किया, इसी प्रकार का सेम घोटाला और उससे भी एक कदम आगे बढ़ के घोटाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, इन्होंने नर्सिंग घोटाले में किया और छात्रवृत्ति निकालने के नाम पे घोटाला हो रहा, बस कुछ नहीं। कोई विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं। अब तो अखबार में पढ़ रहे हैं आप, मीडिया नहीं उठाया कि कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कहीं कहीं तो बिल्डिंग भी नहीं, सिर्फ कागज़ पे कॉलेज है। तो कागज़ पे कॉलेज कौन सा है जिसके अंदर बोगस? अब आप सोचिए कि एक कॉलेज के अंदर जिससे 100 को एडमिशन है, तो नर्सेस को 200 का आप डिप्लोमा में, अब 200 एडमिशन आपने दिए और 55,000 रुपये अगर एक की छात्रवृत्ति है, तो आप 1,10,00,000 रुपये बोगस हर साल उठा रहे हो। अब उसमें हिस्सा किसका कितना है, मंत्री जी का कितना है, अधिकारियों का कितना है और कॉलेज वाला कितना, ये तो भगवान ही जाने। अपने को तो कोई बता नहीं रहा है कि कितना किसका हिस्सा है। आप घोटाला तो आप नर्सिंग कॉलेज को अगर देखते, ईमानदारी से 25% विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से 75%, यानी आप सोचिए दोनों मिला के 80,000 पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज मिला के 70 से 80,000 बोगस छात्रों को आपने एडमिशन दे रहे हैं और सालों से घोटाला चल रहा है। और इस घोटाले का अमाउंट कितना होगा इसकी कल्पना नहीं, क्योंकि सरकार तो क्या घोटाला उसको मानती ना जो सरकार की जेब से पैसा निकल रहा, पर जो पैसा स्टूडेंट की जेब से भी निकल रहा वो भी तो घोटाले का हिस्सा है ना। तो करोड़ों का घोटाला, आप सोचिए कि छात्रवृत्ति के नाम पे पिछले 15 साल से घोटाला चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में और जनरल कॉलेज में। आज तक ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज नहीं किए बराबर, जांच के नाम पर उनको लटकाए रखा। आज तक लटके, जैसे व्यापक घोटाला लटका हुआ है ऐसा आज तक लटका के रखा। और इस प्रकार सब देखते हैं कि
हजारों करोड़, यदि आप ये बोले कि छात्रवृत्ति के नाम पर कम से कम 30 से 50 हज़ार करोड़ का घोटाला हो चुका होगा, जिसको आज तक उन्होंने किया। और नर्सिंग के अंदर तो इतना, देखिए कि आप हर साल 60,000 लोगों को नर्सिंग का और 50,000 को पैरामेडिकल का सर्टिफिकेट दे रहे हो, और आपने बोगस सर्टिफिकेट दिए बिना पढ़ाए, बिना लिखे, बिना सिखाए, और उसका परिणाम हमने कोविड में देखा। लाखों की संख्या में लोग मरे, बेमौत मरे, अस्पताल में लाइनें लगी, क्योंकि जो स्टाफ आपने रखा नर्सिंग का, जिनके पास में डिप्लोमा डिग्री थी, वो बोगस थी। उनको यही पता नहीं कि ऑक्सीजन लगाना तो कितने घंटे बाद चेक करना, कितने घंटे बाद उसको कम करना, कितने घंटे बाद और कम करना। उनको यही पता नहीं कि अगर बोतल लगाना तो बोतल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, और जब बोतल ख़त्म हो गई तो चेक करने कौन जाएगा, क्योंकि अटेंडेंट तो है नहीं कोविड में। अब वो सब लोगों को इस तरह से इन्होंने मारा, ये सब सरकार की लापरवाही है। और हम ये मानते हैं कि देखिए व्यापम घोटाला, अब आप इस पर दूसरा बड़ा जो सबसे दुखद पहलू ये है